उनकी दिव्यदृष्टि खोल दी। दिव्यदृष्टि खुल जाने के बाद जीव भूत और भविष्य और वर्तमान के सभी ज्ञान से परिचित हो जाता। पहले क्या हुआ था, कहाँ कहाँ किसने क्या बोला था, क्योंकि ये जो शब्द है ये खंड नहीं होता, ये एक पिक्चर सी बन जाती है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, ये सब पिक्चर बन जाती है और ये हमारे यहाँ घूमती रहती है। और जिनकी दिव्यदृष्टि खुल जाती है उनको एज इट इज वो वचन सुनने को मिलते हैं और वो ऐसी सब क्रियाएं हो रही है जो फिल्म वो जो की जो दिखाई देती है। उसमें अंतर इतना होता है कि वो अपनी लैंग्वेज में फिर वहां बोलकर सुनाते हैं अन्य समाज को, बाकी घटना ज्यों की तो होती। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की इस लीला को, जो उन्होंने गणक हाथी पर बैठकर गणका यानी वैश्या को बीच में बैठाकर लीला की थी, फिर उनको दरिया में डुबोने की कुचेष्टा की थी नालाकों के कारण, वो सारा चित्रण बड़े प्यार से किया हुआ अपनी अमृतवाणी में परमात्मा से प्राप्त दिव्य दृष्टि के द्वारा। पुण्यात्माओं, जैसे लाखों वर्षों पहले श्री रामचंद्र जी ने जो लीला की थी जिसको रामायण कहते हैं, उस रामायण का वो सारी घटनाओं का ज्यों का तो चित्रण श्री तुलसीदास जी ने अपने वचनों में अपने हिसाब से अपनी वाणी में किया था। तो वो सबको मान्य है कि जो तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष के बाद उस समय चल रही चलचित्र की तरह वो सारी घटनाओं को देखकर और लिखा था और सत्य माना जा रहा है। इसी प्रकार अपनी दिव्य दृष्टि की रेंज होती है। जैसे एक सूक्ष्मदर्शी होती है, एक दूरदर्शी होती है, तो दूरदर्शी का भी, दूरबीन का भी अपना अपनी रेंज होता है, क्षमा होती है। कोई तो 1 किलोमीटर तक दिखा सकती है, कोई 100 फुट तक ही दिखा सकती है, देख सकती है, और कोई ऊपर के ग्रहों तक भी देख लेते हैं यहाँ से बैठे, उनकी इतनी अक्षमता होती है। इसी प्रकार कबीर परमात्मा द्वारा प्राप्त उस दिव्य दृष्टि की रेंज गरीबदास जी को जो मिली थी वो सबसे ज्यादा थी। अरबों खरबों वर्षों पहले के ज्ञान, सतलोक से क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और भविष्य में क्या होगा, वो सारा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में तुलसीदास जी की तरह लिखा, जो हमें मान्य है और होना चाहिए। वो सुना। अब क्या बताते हैं, फिर गणका के संग चले सीसी बरी शराब, गरीबदास उस पूरी में जुल्हा भया खराब। कि उस नगरी में, उस काशी नगरी में कबीर परमात्मा उन लोगों की दृष्टि में एक बेहुदा व्यक्ति लगने लगा। जुल्हा यानी वो कबीर धानक परमात्मा हुआ खराब, यानी सबकी दृष्टि में वो गलत सा लगने लगा। क्योंकि फिर गणका को संग लिया सीसी बरी शराब, वैसा को साथ लिया और लोगों की दृष्टि में वह सीसी शराब की थी, लेकिन वो गंगा जल था। गरीबदास उस पूरी में जुल्हा भया खराब, तारी बाजी पूरी में ये भिष्ट जुलदी नीचे, गरीबदास गणकास जी ही 2 संतों के बीच। गरीबदास जी क्या बता रहे हैं कि उस पुरी में, नगरी में, जब कबीर साहब को उस दशा में देखा, हाथी के ऊपर बैठे हुए हाथ में शीशी शराब की तरह पी रहे थे गणका को, वैसा दोनों संतों के बीच में बैठी थी, तो सारी नगरी में ताली पिट्टी, हंसी मजाक कर, गाली दें, ये दुल्हा नीच, वो अपनी असलियत पर आ गया। देखो, तारी बाजी पूरी में ये भ्रष्ट दुलहदी नीचे, गरीबदास गणकास जी ही 2 संतों के बीच। गावत बैन विलासे पद गंगा जल पीवंते, गरीबदास भी भल बहे वो मत वाले घूमत।
बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर कर्म ये बाटे सिर का बोझे। क्या बताते हैं कि कबीर साहब पर अपनी महिमा के शब्द गा रहे थे। गावत बैन विलास पद वो गंगा जल पीवंते, गंगा जल पी रहे थे सीसी से। और गरीबदास भी भल बहे वो मतवाले घूमंते, जैसे लोगों को ऐसा लग रहा था ये तो बिल्कुल शराब के नशे में और मतवाला होकर घूम रहा है। बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर कर्म ये बाटत सिर का बोझे। सब कहने लगे तो बड़ुआ है, गंदा आदमी है, देखो सरेआम क्या जुल्म कर रहा है। तो कभी गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि भड़ुआ भड़ुआ सब कहें और कोई ना जाने खोज, वास्तविकता से को परिचित नहीं, ये लीला क्या कर रहे हैं। गरीबदास जी कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा वो अपने सिर से इन नकली शिष्यों का बोझ पटक रहे हैं, डारत सिर का बोझ। अपने आत्माओं, इस तत्व ज्ञान से आपको बहुत कुछ ज्ञान होगा। जैसे ये नकली संत लाखों करोड़ों शिष्यों को अपने पीछे लगाकर गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े संत और मंडलेश्वर बन गए, और ये पता नहीं आपको ज्ञान है नहीं, आप अधिकारी हो नहीं। इतने शिष्यों को आप भ्रमित करके परमात्मा की आत्माओं को कितने अपराधी दोषी बन रहे हो। आपके ऊपर इतना जबरदस्त भार हो जाएगा, आप तो असंख्य जन्मों तक नरक से नहीं निकल पाओगे। तो ये परमात्मा ने भी यह लीला की कि जब देखा 64 लाख से उस समय, आज से 600 वर्ष पहले 64 लाख से होना कोई बालकों का काम नहीं, ना कोई मीडिया था, ना कोई ऐसा और दानक जुलाहे के घर जन्म जिसका, एक गरीब व्यक्ति आम आदमी की दृष्टि में तो कितने समर्थ थे वो। कैसे उन्होंने लीला करके अपने बच्चों को अपनी शरण में लिया, उनको सत भक्ति दी। लेकिन हम परमात्मा को ना पहचान कर उससे ऐसे ही बिछुड़ते रहे। अब वो कमी, अब जो दास आज सत्संग सुना रहा है वो लास्ट में रिजल्ट निकलेगा इसका। तो वह त्रुटि, वो कमी अभी तक हमें हानि करती रही, आगे अड़ती रही। तो क्या बताते हैं, तो सभी के सभी जो शिष्य थे वो अपने आप विमुख हो गए, सत्संग में जाना ही छोड़ गए। यहां दो स्थिति होती है। एक तो होता है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही वो होता है जो गुरु की निंदा करने लग जाता है, उसका विरोधी बन जाता है, तो वो तो गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही तो कभी भी फिर भविष्य में अगले जन्मों में कई असंख्य युगों तक मानव शरीर नहीं प्राप्त करता। और जो वैसे ही लोक लाज में दब के अराना छोड़ गए तो उनको, और गुरुद्रोही हुए नहीं, गुरुद्रोही की परिभाषा आपको बताई थी, तो उनको फिर आगे उस परमात्मा के द्वारा दी गई भक्ति, जिसने 2 वर्ष की, किसी ने 10 वर्ष की, किसी ने 20 वर्ष भी की होगी, किसी ने 30 वर्ष भी की होगी, तो उस भक्ति से वो फिर रह गए यहीं पर। लेकिन उस भक्ति के कारण परमात्मा उनको चार्ज कर गए, इतने दयालु हैं। उनको फिर मनुष्य जन्म मिलने शुरू हो गए, और वो ही आप हो जो यहाँ आ रहे हैं। उन 64 लाखों में से पहले वो आएंगे। आप भटक रहे हो, परमात्मा से दूर हो गए, लेकिन वो दयालु हैं। उनको मालूम था कि ये अब नहीं पहचानेंगे मुझे, हमें चार्ज कर गए, इतने दयालु हमारे कर्म बढ़वा गए, अराब बढ़वा कवा गए, और हम उनसे दूर हो गए, और कोई विकल्प नहीं था उनके सामने। तो हम अब आप जी को जो मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है, आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा की। कोई कहीं जा रहा है, कोई संत के पास जा रहा है, कोई किसी मंदिर में जा रहा है, कोई तीर्थों पे जा रहे हैं, कोई अपने आप ही कोई साधना कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो चाह है। तो 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पूर्व के पुण्य कर्मों से लगातार मनुष्य जीवन कई भी मिल जाते हैं, जब तक उसके पूर्व जन्म के पुण्य चलते हैं, भले ही आगे वो भक्ति करे या ना करे, पिछले प्रारब्ध के कर्मों से, संचित कर्मों से ऐसे मिल जाते हैं। तो जो व्यक्ति
ऐसे मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त है, वो जल्दी भक्ति को ग्रहण करता है, उसमें एक चेष्टा रहती है परमात्मा के पाने की। और एक दूसरी टाइप से मिलता है जन्म, एक टर्न वाइज मिलता है, नंबर वाइज। जैसे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट भोगने के उपरांत इतने पुण्य शेष रख लिए जाते हैं इस प्राणी के कि उसको एक मनुष्य जीवन फिर से दिया जाता है। जो अन्य प्राणियों के शरीर भोग भाग के अब आए हैं, वो इस भक्ति में जल्दी से नहीं लगेंगे, चाहे कितना सिर पटक ले, उनकी ओर ही वृत्ति होती है। तो आप जी जो कहीं भी किसी संत के पास गए हैं, उनके पास या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जा रहे हो, आप वो आत्मा हो जो मनुष्य जीवन से ही आपको पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। पिछले जन्म में भी आप मानव ही थे, इसीलिए आपके अंदर अन्य व्यक्तियों से एक विशेष, आपके विचार भी अच्छे होते हैं, आपका भाव भी ठीक होता है। भले ही आप कितनी बुराई कर रहे होते हो उस समय, लेकिन इस ज्ञान को सुनते ही बड़े बड़े शराबियों ने शराब त्याग दी, दुराचारियों ने दुराचार त्याग दिया, डाकुओं ने डाके डालने छोड़ दिए, चोरों ने चोरी छोड़ दी, रिश्वतखोरों ने रिश्वतखोरी छोड़ दी। तो वो पुण्यकर्मी प्राणी गलती से फंस गए उस विकारों में, तो वो मनुष्य जीवन से आए हुए तुरंत त्याग देते। और जो टर्न वाइज नंबर प्राप्त है, वो भी बुराइयां कर रहे हैं, वो ना सुनते हैं ना वो त्यागते हैं, वो तो याद फिर उनका अंत ही बुरा होता है, वो अलग है। उनमें थोड़ा समय लगे, ऐसा नहीं है। जो मनुष्य अन्य प्राणियों के जीवन से मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, वो भी शरण में आ सकते हैं, लेकिन उनको टाइम ज्यादा लगेगा आने में। वो उस समय आएंगे जब परमात्मा का पूरा ज्ञान पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, बच्चा बच्चा उनको समझाने लगेगा, तब धीरे धीरे उनके अंदर वो वस्तु घर उनका भी करेगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप जी वो हैं जो यहाँ पहले आ रहे हो, कभी परमात्मा से बिछड़े हुए हो आप। जब कबीर भगवान आए थे, अब कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई बेंगलोर से, उसे जो है गुजरात से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो एक गांव में हजारों घर होते हैं और 2-3 बच्चे निकल कर आते, तो काल ने जगह जगह फेंक रखा था इनको संस्कार बस। और वहां से परमात्मा उठा कर प्रेरणा कर करके टीवी के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, किसी भाई बहन रिश्तेदार के माध्यम से अपना फिर संदेश भेज रहे, और वही बच्चे अभी यहाँ आ रहे। तो वो 64 लाख जो शिष्य थे परमात्मा की इस लीला को देखकर उनसे विमुख हो गए, सत्संग जाना बंद कर दिया, लेकिन वो गुरुद्रोही नहीं हुए। उनको अब फिर बिचली पीढ़ी में वो पार करेंगे, इतने दयालु हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। और सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? विभा। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से। आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जब मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड से, तो वो फ्रेशर थे, उनको जॉब नहीं मिली थी, तो सब बोलते थे आप एक्सपीरियंस वाले बंदे नहीं हो तो आपको जॉब इतना इजीली नहीं मिलेगा, तो वो बहुत परेशान थे। तो हम लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे, तो उनको सब यही बोलते थे आप फ्रेशर हो। फिर बट क्या हुआ, हम लोग ये समझ नहीं पाए, ये संत रामपाल जी महाराज मेरे भगत जी को एक्सपीरियंस बंदा बना रहे थे, क्योंकि वो जब घर बैठे थे वो टेंशन में तो रहते थे कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, बट लेकिन संत रामपाल जी महाराज घर बैठे ही उनको वो हौसला देते थे, विश्वास देते थे ज्ञान के थ्रू कि बेटा यहाँ पे धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सीजे सो घरा ऋतु आवे फल होए। तो मेरे भगत जी का ये हिम्मत संत रामपाल जी महाराज ने दिया, तो वो इतने एक्सपीरियंस हो गए, जिसको बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड मेरे हस्बैंड हो गए। और 2 साल के बाद जो जॉब लगी है उनकी, वो दिन है और आज के दिन है कि एक महीने में संत रामपाल जी महाराज मेरे हस्बैंड को 60,000, 70,000, 80,000 ऐसे दे देते हैं, पता भी नहीं चलता ये पैसे कहाँ से आते हैं। इतने एक्सपीरियंस बंदे होना, जो भी कहीं किसी कंपनी में मेरे हस्बैंड जाते हैं तो सब कोई दंग रह जाता है, सारे उनके बॉस, कि इतने टैलेंटेड आप कैसे हो, जो भी काम आपको दिया जाता है आप कैसे कर लेते हो। मेरे भगत जी बोलते हैं ये मेरी जो भी है मेरी मेहनत है वो संत रामपाल जी महाराज के थ्रू है, उन्होंने मेरा विश्वास भरा है, मुझे सारा कुछ सिखाया है। और जैसे मैं डिप्रेशन में गई थी, तो मुझे डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को देखना पसंद नहीं करती थी। तो मैं मानसिक अस्पताल गई, तो डॉक्टर ने बोला आपके तो जितने छोटे बच्चे हैं, आप 7 दिन का दवाई ले लो और ये खाओ, अगर आराम नहीं मिलेगा तो आप अगली बार आना,
फिर आपसे अलग डोज दिया जाएगा। बोला चलो ठीक है। फिर जब मैं गई तो मेरा डिप्रेशन और भी बढ़ गया। मैं दवाई खाई, मुझे रिलीफ ना मिले। फिर एक संत रामपाल जी महाराज से एक भगत मती है, वो एक बहन है, वो गुजरात की हैं। तो मैंने उनसे बात किया, मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं। तो बोले, उन्होंने बोला कि देख, डिप्रेशन का प्रॉब्लम संत रामपाल जी महाराज के लिए कोई भारी बात नहीं है, आप उन पर विश्वास करो, आप उन्होंने जैसा साधना बताया उनके हिसाब से करो, फिर आपको आराम मिलेगा। फिर मैंने तुरंत दवाई को उठा के फेंका कि अगर मैं ये दवाई खाती हूँ, डॉक्टर ने खुद अपने मुंह से कहा कि अगर ये दवाई आप खाते हो तो 4 घंटे बाद आप बच्चे को दूध पिलाना, वरना इसके ऊपर असर पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, मुझे तो और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई। एक तो मुझे प्रॉब्लम है, ये बच्चे को प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके वो दवाई उठा के फेंक दी। वो दिन है और आज दिन है, 99% मेरा डिप्रेशन का प्रॉब्लम खत्म हो गया संत रामपाल जी महाराज के साधना करने के अनुसार। धन्यवाद बहन जी। सर।